जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। आज से करीब एक साल पहले साल 2024 के चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि आने वाले साल में यानी साल 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद देश का शासन दूसरे के हाथ में होगा। अब यही बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दोहरा दी है। मोहन भागवत ने बिना नाम लिए हुए ये कह दिया है कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र पूरी हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। मोहन भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मरणोपरांत पिंगले पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान कही है। हालांकि भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी या किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन विपक्ष इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में भागवत ने मोदी को इशारों में यह कह दिया है कि इसी साल के सितंबर में जब आप 75 साल के हो जाएं तब आप किनारे हो जाएं। वहीं अब इस बात को लेकर के शिवसेना के यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी दोहरा दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट कर दिया था और कहा था कि आप 75 साल के हैं, मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। अब देखते हैं कि क्या मोदी अपना खुद इस नियम का पालन करेंगे या नहीं। बीजेपी में राज्य और मंडल स्तर पर उम्र की सीमाएं लागू हैं। भाजपा के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर के कोई आधिकारिक नियम तो यूं नहीं है, लेकिन साल 2014 में कुछ स्तरों पर उम्र सीमाएं लागू की गई थी। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पद के 35 से 45 साल के बीच में रखा गया था। इसके अलावा जिला अध्यक्ष के लिए 45 से 60 साल की उम्र निर्धारित की गई थी। वहीं बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र वाले तमाम वरिष्ठ नेताओं के टिकट काट दिए थे, उन्हें किनारे कर दिए थे। इनमें से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 75 साल की उम्र पर कोई नेता रिटायर करने को लेकर के साल 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी में 75 साल की उम्र से ज़्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू किया था। और इस ट्रेंड को शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह देने की बात कही थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था और साल 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, उनकी उम्र 76 साल हो गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुम देव नारायण यादव जैसे तमाम नेताओं का टिकट काट दिया गया था और उन्हें साइडलाइन कर दिया था। इसी के साथ साल 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी जैसे तमाम नेताओं का जो 75 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए थे या होने वाले थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के खूब बयानबाजी हुई थी। मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम मोदी ने खुद ये नियम 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाला बनाया था। उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे और जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक करेंगे। इसी तरह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी के संविधान में कहीं कोई उम्र को लेकर के ऐसा प्राविधान नहीं। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश की कई ऊंचाइयों को देते हुए, लांघते हुए और आगे बढ़ेगी। मोदी जी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। लेकिन मोहन भागवत ने इशारों में क्या कह दिया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी अगर रिटायर होंगे तो उसके पीछे पीछे राजनाथ सिंह का भी नंबर है, क्योंकि उनकी उम्र भी 75 होने वाली है। इसके अलावा अन्य नेताओं की भी बारी आएगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि पीएम मोदी नहीं तो फिर अगर सितंबर में उनकी जगह खाली होती है तो प्रधानमंत्री
बनेगा कौन। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत भले ही 75 साल याद दिला रहे हों, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जो कि इतने एक्टिव हैं वो 75 साल की उम्र में अपना पद त्यागेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.